गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के नवे अध्याय को दोहरा रहे हैं। कल की चर्चा बहुत ही अच्छी रही और इसी बात की और हर श्लोक संकेत कर रहा है नवे अध्याय का कि हमें इस मानव जीवन के जो हमें एक मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए और अपनी उन्नति का, आगे की ओर बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा कि आप जानते हैं, हम नवे अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं और श्लोक नंबर 25 तक हम रिवीजन कर चुके हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 26 की, जिसकी शुरुआत करने जा रही है शुभ लक्ष्मी बहन जी। उनसे अनुरोध के आज की चर्चा की शुरुआत करें। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। आज श्लोक नंबर 26 का बारी है, तो मैं पहले श्लोक नंबर 26 पढ़ देती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ये जो श्लोक में हम जो पिछले श्लोकों में कल जो चर्चा हम किए थे, वो श्लोकों में क्या कहते हैं, हम जो लोग देवताओं को पूजा करते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो पितृ लोग को पूजा करते हैं वो उन्हें पाते हैं, और जो भूत प्रेत इत्यादि को पूजा करते हैं वो सब लोग को उन्हें पाते हैं, और जो भगवान को पूजा करते हैं वो भगवान को पाते हैं। जो डिस्कशन में हम जाने हैं तो क्या है कि ये जो सब सारे पूजा है उसमें बहुत सारे विधि विधान, बहुत सारे पूजा सामग्री, बहुत सारे मंत्र इत्यादि का आवश्यक होता है। वो जो पूजा में उसका फल भी बहुत सीमित है। लोग सकाम भक्ति में पूजा करते हैं और फल वही पाते हैं, तो वो मोक्ष नहीं हो पाते। वो फिर से कर्म बंधन में पड़ के फिर से जन्म लेते हैं। वो जो मनुष्य का जन्म का जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये जो भगवान कहते हैं कि जो भगवान को पूजा करते हैं वो भगवान को पाते हैं। इसी श्लोक में, श्लोक नंबर 26 में भगवान बताते हैं, वो अत्यंत सरल विधि बताते हैं भगवान को कैसे पाया जाता है। हर कोई इतने सरल बताते हैं, हर कोई आसानी से, बहुत आसानी से सिर्फ भगवान, श्रद्धा, भक्ति और भाव, ये जरूरत है। कोई सामग्री, कोई मंत्र, कोई विधि विधान इसकी इतना आवश्यक नहीं है। भगवान इनमें से संतुष्ट हो जाते हैं। जो पत्र है, पुष्प और फल, जो भी पत्र, जो भी पुष्प, जो कुछ आसानी से मिल जाता है भक्त, तो वो कंडीशन क्या है, भक्त भक्त से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से यदि अर्पण करता है तो भगवान खुद पा लेते हैं। ये जो वर्ड बताते हैं वो वो आदर सहित जो ग्रहण करना, अस्नामी शब्द का अर्थ शायद यही है कि वो पा लेते हैं भगवान। भगवान कोई सामग्री नहीं देखते हैं, कोई विधि विधान नहीं देखते हैं, वो सिर्फ भाव देखते हैं। ये जो श्लोकों में भगवान, इस श्लोकों में ये जो भगवान बताते हैं
इसके एग्जाम्पल्स हमारे जो शास्त्र में बहुत सारे हैं, जैसे कि भगवान जब महाभारत युद्ध के जो पहले से भगवान गए थे शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के सभा में, तो वहां पर दुर्योधन ने बहुत सारे अरेंजमेंट किए थे, अच्छे अच्छे भोजन भगवान के लिए बनाए थे अहंकार भाव से। भगवान ने बट उसके टाल के वो जो विदुर जी के घर गए थे, वो अत्यंत आश्चर्य कथा ये है कि वो भाव से जब विदुर जी के पत्नी केले के छिलके भाव से उन्हें पता नहीं चलता, अब तो दे दिए थे केले के छिलके, वो भी भगवान आदर के सहित एक्सेप्ट किए थे। तो फिर उनके जो बाल्यकाल का जो दोस्त है सुदामा जी, उनके यहाँ भी वो जो आए थे खुद थोड़ा चावल का कुछ कण का कुछ खाद्य पदार्थ उससे भी वो जो द्वारका में वो खूब आनंद सहित उससे पाए थे। तो और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे जो वनवास के समय में द्रौपदी ने जो उनके अक्षय पात्र से कुछ कौन था, कुछ सब्जी जो साग पत्ता का था, तो वो जब दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य आए थे भोजन के लिए, तो उनके पास कुछ नहीं था। भगवान सिर्फ पत्ते के छोटे टुकड़ा पाकर उन सबको संतुष्ट कर दिए थे उनको, और कोई भूख नहीं लगता, वो सब लौट गए थे। तो इतने और बहुत सारे उदाहरण है जो भगवान सिर्फ भाव और भक्ति देखते हैं, कोई बड़ा सामग्री कोई संभार नहीं देखते हैं। तो इसीलिए और भी एक उदाहरण सर बोले थे, जो सिर्फ जल देकर जो रंती देव राजा ने चंडाल रूपी भगवान को कुछ जल अर्पण करके संतुष्ट कर लिए थे। तो इसी श्लोकों में भगवान बहुत आसानी से, भगवान को हम खूब आसानी से पा सकते हैं, सिर्फ हम खुद को समर्पण करना चाहिए। इतनी ही कंडीशन है, और कोई सामग्री उसे नहीं चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान के पास तो सब है, वो तो सबका मालिक है। उन्हें क्या चीजों की क्या जरूरत है, वो सिर्फ भक्तों से प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, श्रद्धा चाहते हैं। तो मुझे लगा इसी श्लोक में हम सब इस श्लोकों के अनुसार वही बात पकड़ लेना चाहिए कि हम कैसे खुद को भगवान को समर्पण कर सके, भक्ति कर सके, भाव ला सके, इतना ही चाहिए बस। सर मुझे तो इतना ही आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर, प्लीज ऐड कर दिए कुछ। मैं नेक्स्ट जो श्लोक है वो इससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर मैं ऐड करूंगा। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। नेक्स्ट किसका है जी? अशोक जी। अशोक जी, श्लोक 27 लेंगे आप। हरिओम जी। हरिओम जी। अध्याय ओम श्री परमात्मे नमः। श्लोक नंबर
27 अध्याय 9। जत क्रोशी जत शनासी जत होशी ददासी जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। भगवान ने इसमें ये कहा है भी जो भी कुछ करता है, जत क्रोशी जो भी कार्य करता है, जत क्रोशी जत शनासी जो कुछ खाता है, जज होशी जो यज्ञ तप दान वगैरह करता है, उसको करता हुआ तू मेरे अर्पण कर, और ऐसा करने से तो मेरे को ही प्राप्त होगा। ये भगवान का कहने का मतलब है कि इसके अंदर इसके जो क्रियाएं हैं, इसके बीच में तू अपना कर्तापन भाव ना रख। जब कर्तापन का भाव नहीं रखेगा तो तो तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। चलिए, थैंक यू। इस श्लोक पे कोई और बोलना चाहे? जो ये 26 और 27 श्लोक हैं, इसमें जैसे भगवान ने पहले कहा कि जो भी साधक या मेरा भक्त मुझे अ, पत्र पुष्प फल जल इनमें से कुछ भी चढ़ा देता है तो उसे मैं ग्रहण कर लेता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को इस चीज की कोई इच्छा नहीं है कि कोई मुझे पैसा अर्पण करे। लोग करोड़ों रुपए मंदिरों में दान करते हैं, कोई कितने किलो स्वर्ण दान करता है, कोई आभूषण दान करता है। उनके नाम अखबारों में भी आते हैं कि फलां बंदे ने फलां जगह इतना दान दिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इतना बड़ा दान गुप्त दान दे गया। तो भगवान को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसे उपहार स्वरूप क्या चढ़ाया जा रहा है। तो इस बात को वो अगले श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। दरअसल पहले श्लोक में जो चीजें बतलाई गई हैं वो सारी वे चीजें हैं जो प्रकृति में हमें उपलब्ध हैं। आप सोचिए कि क्या इनमें से कोई भी ऐसी चीज है, या इसके अतिरिक्त जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी अपनी हो, जिसे हम कहें कि ये मेरी है? क्या पत्र या पत्ता जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो हमारा है? क्या पुष्प जो हम चढ़ाते हैं भगवान को वो हमारा है? क्या जो फल हम भगवान को चढ़ाते हैं वो हमारा है? ये सारी चीजें वृक्षों से ली गई हैं। जल, जल हमें प्रकृति ने दिया है। इसके अतिरिक्त अगर कोई रुपया पैसा चढ़ाता है, धन संपत्ति चढ़ाता है, कुछ लोग अपनी संपत्ति भी जो है, ये जो पूजा स्थल है उन्हें दान कर देते हैं। कोई मंदिर के लिए, कोई मस्जिद के लिए, कोई गुरुद्वारे के लिए, कोई गिरजाघर के लिए। तो क्या वो उनकी अपनी है? क्या स्वर्ण आदि जो चढ़ाए जाते हैं वो उनके अपने हैं?
कहने का भाव ये है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम भगवान को चढ़ाएं यह सोचकर कि ये मैं भगवान को चढ़ा रहा हूं, उनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। तो क्या भगवान जो हम चढ़ा रहे हैं उससे प्रसन्न होंगे? क्योंकि वस्तुतः तो हम जो कुछ भी चढ़ा रहे हैं उसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो एक भक्त को देखना क्या है कि वो भगवान को क्या ऐसी चीज है जो चढ़ा सकता है। पहली चीज तो ये है कि वो अपने भाव भगवान के सामने व्यक्त कर सकता है इन चीजों के थ्रू। लेकिन एक चीज और है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसे भगवान को अर्पण करनी चाहिए, और वो है कर्ता का अभिमान। मनुष्य जब पत्र चढ़ाता है, हालांकि वो प्रकृति के हैं, वो कहते हैं मैंने आज भगवान को फल चढ़ाया, आज मैंने भगवान को जल चढ़ाया, यानी जो कुछ भी को करता है तो उसमें कर्ता का अभिमान है। तो भगवान को जो चढ़ाने की चीज है या भगवान के लिए त्याग करने की जो चीज है, वो है हमारा अहंकार, अहम का भाव, अपनेपन का भाव, मैं मेरा का भाव। तो इसलिए भगवान जी ने 27वें श्लोक में किया कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तप करते हो, ये सब तुम मुझे अर्पण करो। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें तुम ये ना मानो ये तुम्हारे हैं, ये सब कुछ भगवान के हैं, ऐसा सोचकर भगवान को अर्पण कर दो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कुछ दान दिया और आपके मन में भाव आया कि आज तो मैंने फलां बंदे को 100 रुपए का नोट दे दिया, वहीं गड़बड़ हो गई। मुझे इतने दिन हो गए, मैं एक हफ्ते से जो है उपवास पर लगातार, अहंकार आ गया। तो जो भगवान को अर्पण करने की चीज है, जो उसकी नहीं आपकी है, वो है कर्ता का भाव। क्योंकि भगवान ने कर्म करने की जो छूट है वो मनुष्य को दी हुई है किसी हद तक। तो उस कर्म करने की जो छूट मिली हुई है, उस कर्म करने में कर्ता का भाव ही एक ऐसी चीज है जिसका आप त्याग कर सकते। तो जिस दिन आप भगवान के प्रति अपने कर्ता होने का त्याग कर देते हैं, उसी दिन आप भगवान को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट श्लोक पर। श्लोक 28। कुसुमलता जी, कुसुमलता जी पिहुआ से। आपने? हाँ जी, आपकी टर्न है आज। हाँ जी, मैं आज तो तैयार नहीं हूँ। 28 तो पढ़ मैं पढ़ कोई दूं प्लीज? कोई जो बोलना चाहेंगे वो बोल देंगे प्लीज। ठीक है। कुसुम जी, आप भी अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, मैं पढ़ रही हूँ उसे एक बार। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे करम बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से जिनके कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ और अशुभ
संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे मुक्त हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोक को लेकर जो भी अपने विचार रखना चाहें तो आपका स्वागत है। हरदीप भाई साहब ने 25वां श्लोक कल नहीं लिया था, अगर चाहें तो आप कह सकते हैं इस श्लोक के बारे में। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ये श्लोक जैसा कि मुझे अभी समझ आ रहा है, जो आपने अभी 26 और 26 और 27 के बारे में एक्सप्लेन किया, तो उससे इस श्लोक का संबंध ये है कि वो कहते हैं जो भी आप कर्म कर रहे हो वो सब जब मेरे को अर्पित कर दोगे तो जो कर्म फल है उससे मुक्त हो जाओगे। यानी इनके निष्काम भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो उसके जो भी जो शुभ अशुभ जो भी फल आएंगे वो भगवान को ही चले जाएंगे। या इसको हम यूं कह सकते हैं कि जिस तरह एक सन्यासी संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होता है, या हम लोग जो भगवत पाथ पे चलने की कोशिश करते हैं या जिनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, तो वो जो है इस कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बनते, जिससे वो हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं और मतलब जीवन काल में ही उनको मुक्ति का अनुभव हो जाता है या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, और कौन बोलना चाहेगा आज? हरिओम जी। हरिओम जी। इसमें भगवान जी ऊपर वाले श्लोक में भगवान जी ने ये कहा है ना, जो भी तुम कर्म करते हो, जो खाते हो, हवन करते हो, या जो दान तप जो भी करते हो, वो तुम मुझे अर्पण करो। मतलब जब मनुष्य ये सब कुछ कर्म करता हुआ, सारे संसार में रहता हुआ जो भी काम करता है, वो जब भगवान को अर्पण करेगा, तो इसका मतलब कि वो निष्काम भाव से सारा कुछ कर रहा है। निष्काम भाव से कर रहा है। जब मनुष्य वो भगवान को अर्पण करेगा, तो वो जो वो मतलब संन्यास योगी है। मतलब वो भगवान का भक्त ही है, जिसको कर्म करते हुए ये नहीं होता जैसा भी उसका फल प्राप्त हो, चाहे अच्छा प्राप्त हो चाहे बुरा प्राप्त हो, वो ये सोचता ही नहीं कि इसका फल क्या प्राप्त होएगा। जब वो सारा कुछ भगवान को अर्पण कर देता है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा सन्यासी या ऐसा भक्त जो संसार में रहते हुए सारे कर्म मुझको अर्पण करता है, उसमें शुभ अशुभ की भावना नहीं रखता कि इसका क्या फल होएगा या नहीं होएगा, वो इस संसार में मुक्त हो जाता है और वो मेरे को ही प्राप्त होता है। मैं उसको इस संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ और मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई? कोई और अपने विचार रखना चाहे? 30th किसका है? 29 है इसके बाद अभी। अच्छा, डॉक्टर सुनीता जी का। हाँ जी। तो इस श्लोक में जो बात हुई है, जो कहा भगवान ने पिछले श्लोक में कि ये चीजें मुझे अर्पण करते, तो भगवान कहते हैं कि जो ये चीजें अर्पण कर देता है और ये जो फिर मनुष्य का जो कर्म बंधन होता है शुभ अशुभ कर्मों के कारण, तो भगवान जी कहते हैं कि उन सभी कर्मों से, कर्म के फलों से तो मुक्त हो जाएगा।
और जो मनुष्य ऐसा करता है, सब कुछ अर्पण कर देता है भगवान को और मुक्त हो जाता है, तो कहते हैं कि फिर तो मुझे ही प्राप्त होगा। मुक्त होकर तो ये स्वाभाविक है कि मनुष्य भगवान को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में जो एक खास शब्द था वो था संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यास योग, हम चौथा अध्याय था शायद संन्यास योग के नाम से, वहां हमने ये पढ़ चुके हैं कि संन्यास का अर्थ जगत से संन्यास का मतलब नहीं होता। जैसे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मनुष्य ने उसके मन में आई कि मैं सन्यासी हो जाऊं, गेरुए के कपड़े धारण किए और जाकर किसी आश्रम में या जंगल में बैठ गया, और कल को, जैसे आजकल के हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं ऐसे सन्यासी जो कोई व्यापार कर रहा है, कोई स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर रहा है, कोई सत्ता में बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी लोग होते हैं इस प्रकार के, वो केवल और केवल जो अपने निहित कर्म है, जो उनका स्वधर्म है, उसका त्याग कर रहे हैं, ना कि कर्मों का त्याग कर्मों का संन्यास नहीं कर रहे वो, बल्कि कर्मों का त्याग कर रहे हैं। यानी जो जो उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उन्हें छोड़कर भाग गए। इसको ऐसे समझना चाहिए। तो ये जो संन्यास है ये वास्तव में संन्यास नहीं। तो संन्यास योग का अर्थ है कि आपकी कर्म के फल में जो आसक्ति है उसका त्याग, आपकी कामनाओं वासनाओं का त्याग। अगर आप के भीतर अभी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और आप बाहर से अपना जो चोला है उसे बदल कर बैठ के और उन कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगे हुए हैं, तो आप सन्यासी नहीं हो सकते। सन्यासी वही व्यक्ति है जो अपने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करते और अपनी वासनाओं का त्याग करते। और सन्यास योग युक्त आत्मा, ऐसा करने के बाद जो जिसकी आत्मा भगवान के साथ युक्त हो जाती है उसे कहा गया है संन्यास योग युक्त आत्मा। तो जिसने ये सभी कंडीशंस पूरे करके अपने चित्त को पूरी तरह शुद्ध कर लिया है और फिर भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो फिर मनुष्य जो है सब प्रकार के जो शुभ अशुभ कर्म हैं उनको लांघ जाता है, उनसे परे हो जाता है, और फिर वह जीवन मुक्त हो जाता है। और उसके बाद मृत्यु के बाद वो ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर के साथ उसकी आत्मा एक में हो जाएगी। ये यहाँ पर इन पिछले तीनों श्लोकों के पीछे जो भगवान के कहने का भाव है वो इतना भर ही है। बस करना है कि अभी करना है नेक्स्ट? सर ले सकते हैं, 29 तो ले लेते हैं, फिर 5 ही रह जाएंगे ना। चलिए। डॉक्टर सुनीता जी। हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। 8वां अध्यायः
श्लोक नंबर 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसमें भगवान जी कहते हैं कि मैं सब भूतों में समान समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। कहने का भाव कि जो हमने जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा तो उससे कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भगवान शायद पार्शियल हैं और जो कुछ भक्तों को ही वो मुक्ति देंगे और बाकियों को नहीं देंगे। पर भगवान जी कहते हैं कि मेरे में कोई द्वेष नहीं है, ना कोई मेरा प्रिय है और ना ही कोई मेरा अप्रिय है, और हर एक को जो कुछ भी मिलता है वो उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। मेरी पसंद या नापसंद के ऊपर उसकी किसी की भी जो जर्नी है वो डिपेंडेंट नहीं है। जो भक्त मुझे पूरी तरह से समर्पित हैं, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में स्थित हैं। मेरे लिए सब बराबर हैं। जैसे सूर्य है वो एक पापी पे भी वैसे ही चमकता है जैसे कि एक भक्त के ऊपर चमकता है। तो जो भक्ति से मेरी पूजा करते हैं तो वो खुद मेरे पास आए हैं, तो इसलिए वो मेरे ज्यादा नजदीकी हैं। जो चांस तो दूसरों को भी मिला, लेकिन अगर वो मेरे पास नहीं आए, वो मेरे नजदीक नहीं आए, उन्होंने मेरी भक्ति नहीं की, तो उनके कंपैरेटिवली जो मेरे नजदीक आए, जिन्होंने मेरे को पूरी तरह अर्पित किया और जो मेरी भक्ति में लीन है, वो मेरे ज्यादा निकटतम है। और जब आप निकट होते हैं तो आपको लाभ भी ज्यादा मिलता है। जैसे शंकराचार्य जी ने बताया था कि सर्दियों में हम आग के निकट बैठते हैं और हम आग के कितना नजदीक हैं और दूर है उस पे डिपेंड करता है कि हमें उस आग की कितनी गर्मी मिलती है। अगर हम नजदीक होंगे तो हमें ज्यादा गर्मी मिलेगी, अगर हम दूर होंगे तो हमें कम मिलेगी। इसमें आग की गर्मी का कोई आग की गर्मी ने कुछ नहीं किया है। ये हमने चूज किया कि हमने उसके नजदीक बैठना है या हमने उसके दूर बैठना है, और उसी हिसाब से हमें उसका उसी रूप में हमें उसका फल मिला। तो अग्नि तो हर जगह है, सूक्ष्म रूप से व्यापक है, लेकिन साधन करना पड़ेगा उसको प्रत्यक्ष करने के लिए। जो हम साधन करते हैं तो वो प्रत्यक्ष होती है। उसी तरह परमात्मा भी हर जगह है, लेकिन उनको श्रद्धा से भक्ति से भजना पड़ेगा। उनको हमें ध्यान रख करना पड़ेगा उनका, तभी वो हमें प्रत्यक्ष होंगे। और नहीं करेंगे तो फिर वो भी हमें नहीं दिखेंगे, वो भी हमें उनकी भी हमें समझ नहीं होगी। जैसे महाभारत में भी उन्होंने उन्होंने अर्जुन को और दुर्योधन को ऑप्शन दिए थे। भाई तुम्हें जिसको जो, उन्होंने पहले दुर्योधन को ऑप्शन दिया कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मैं निहत्था या फिर मेरी सेना। उसने कहा मुझे सेना चाहिए। ये तो उसकी ऑप्शन थी, उसकी चॉइस थी, उसको जो लगा। और वो उसको लेके बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको लगा कि ये अकेला बंदा, अकेला ये मेरे लिए क्या कर सकता है, मुझे तो इतनी बड़ी उनकी सेना मिल गई, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन था, वो समझदार था, वो ज्ञानी था, उसको पता था कि इनकी क्या मतलब अहमियत है और उस सेना की क्या अहमियत है, उसको पता था। उसको वो इस बात पे खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ दुर्योधन ने पूरी सेना ले ली, मेरे लिए ये भगवान कृष्ण बच गए, और मुझे तो यही चाहिए थे। अगर वो इन्हें मांग लेता तो मैं क्या कर सकता था। तो उसके लिए यही, क्योंकि वो एक अलग तरह से सोचने वाला था, वो एक भक्त था, वो उनपे पूरी श्रद्धा रखता था, तो उसको पता था कि मुझे इनका ही साथ चाहिए। तो उसने, चाहे वो निहत्थे थे, पर उसको पता था कि मुझे इनका साथ चाहिए और ये मेरे साथ होंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
उसी तरह कि ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम सही चुनते हैं या गलत चुनते हैं। इलेक्ट्रिक सॉकेट है, उसमें हम कोई उपकरण लगा के हम उस इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा सकते हैं। हम अपनी उंगली दे के अपने आप को मार भी सकते हैं, ये भी अगेन हमारी चॉइस है, हम क्या चीज चूज करते हैं। यहीं पे एक स्टोरी भी बताई थी कि हम जब पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित होते हैं, हर चीज को हम जब उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो वो परमात्मा हमें, ईश्वर हमें किस तरह से हमारी मदद को रहते हैं, जिसमें दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश की कहानी थी। दुर्वासा ऋषि को उनकी व्रत का पारण कर रहे थे राजा। दुर्वासा ऋषि आ गए, वो उनको मतलब दुर्वासा ऋषि को लगा कि मुझे पूर्ण रूप से अटेंड नहीं किया गया, उनको गुस्सा चढ़ा और वो उन्होंने उनको मारने की कोशिश की। तो जैसे ही उन्होंने वो प्रेतनी राक्षसी को भेजा मारने के लिए, पर वो परमात्मा ऊपर बैठा, उसको सब दिख रहा है। उन्होंने उसी टाइम अपना सुदर्शन चक्र भेजा, पहले वो राक्षसी को मारा, फिर वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। दुर्वासा ऋषि भागते भागते हर लोक में होते हुए अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि मैं नहीं कुछ कर सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें माफ तभी कर सकता हूँ जब मेरा हृदय मेरे पास है। मेरा हृदय मेरे पास नहीं है, मेरा हृदय तो मेरे भक्त के पास है। तो पता चला कि ये भक्त तो वही था जिसके पीछे ये सारा काम हुआ, जिससे मैं नाराज होके आया हूँ। फिर वो भागा भागा आया और उसने रियलाइज किया कि वो भक्त जिसको मैं मारने चला था, वो तो अभी तक उसी पोजीशन में खड़ा है, ना खाया ना पिया, पूरा 1 साल हो गया। तब उन्होंने रियलाइज किया कि मैं कितना अहंकारी था। फिर वो उनको प्रे करता है, राजा को, और राजा मतलब एक भक्त है, वो सरल हृदय है। उन्होंने फिर भगवान को प्रे किया कि भगवान आप इनको माफ कर दो। तब जो पूर्ण रूप से समर्पित है, पूर्ण रूप से उस परमात्मा को ही सब समझता है, परमात्मा उसका इस हद तक ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देते। तो जब इस तरह का, और इस तरह के भक्त भी आम लोगों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं सबसे, क्योंकि वो अपना कुछ शो नहीं करते, बिल्कुल अलग। मतलब वो जो भी करते हैं उनका वो एक भाव होता है, उसमें ऊपर का कोई दिखावा नहीं होता है किसी तरह का कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ। तो जो ये भगवान के भक्त है, जब देह भी धारण करते हैं, तो वो यही उनको ये पता होता है कि ये, जैसे हम कोई गहना किसी से उधार लेते हैं तो हमें पता होता है हमने वापस करना है। उनको ये पता है कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे जहां जिसका है उसके पास ही वापस जाएगा। मैंने थोड़े से टाइम के लिए इसको लिया है, उसके बाद मुझे ये वापस कर देना है। तो उसी तरह की इसमें मेन यही है कि हम मतलब भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, और जो हमें जो उनके निकट जाता है, जो उनको पूर्ण रूप से समर्पित होता है, वो उनके ज्यादा नजदीक हो जाता है, उसके अपने एफर्ट की वजह से, ना कि उनको क्या पसंद, उनको वो पसंद आ गया या उनको वो नापसंद हुआ। तो जैसे इसमें आपने बताया था हमें कि दो तरह के हम कह सकते हैं कि जगत है। एक जो हमें दिख रहा है, जहाँ पे द्वंद्व है, लाभ है, हानि है। और सेकंड जो है वो, उसको हमें जगत कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ परम शांति ही है और अमृत तत्व है। तो पहले वाले में सदाचार और दुराचार की का महत्व है। कोई सदाचार है तो उसको स्वर्ग जाने की इच्छा है, जो दुराचारी है वो नरक में जा रहा है। और सेकंड में तो सिर्फ मोक्ष ही है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो अ,
जैसे एक यज्ञ की लकड़ी होती है जिसको हम प्रज्वलित समिधा भी कहते हैं, तो उसमें हमें लकड़ी भी दिखती है और हमें वो अग्नि भी दिखती है। तो ये है और एक ऑर्डिनरी पीस है। अग्नि तो उसके ऑर्डिनरी लकड़ी का टुकड़ा है, अग्नि तो उसमें भी है, पर वो प्रकट नहीं है। तो जिसमें प्रकट हो गई तो वहां पे आपको दोनों चीजें दिखेगी। इसी तरह जिस भक्त में वो परमात्मा, जो भक्त पूरी जो साधक, रादर भक्त नहीं साधक, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपना सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देता है, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और परमात्मा है तो सब में, उसमें भी जो नहीं कर रहा है पर उसमें वो अप्रकट रूप में है, जो उनमें पूरी तरह समर्पित हो गया उसमें वो प्रकट रूप में है। यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं, जैसे वो परमात्मा तो हर एक के लिए, जैसे सूरज है वो हर एक पे बराबर चमकता है, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बारिश है हर चीज पे बराबर गिरती है। अब वो अगर किसी खेत पे गिरेगी, वहां पे जो अनाज लगा है वो मतलब अनाज पैदा हो जाएगा। और अगर किसी डेजर्ट में गिरेगी, मरुस्थल में गिरेगी, तो वहां पे वो एक झाड़ी बन के झाड़ी के रूप में वहां निकलेगा। और अगर किसी नाले में गिरेगी तो वो गंदा पानी बन जाएगा। और अगर वो सीप में गिरेगी तो वहां मोती हो जाएगा। तो उसी तरह परमात्मा का तो हर एक पे बराबर है, लेकिन ये जहां गिरा, जहां उस मतलब जिसने उसको जिस तरीके से लिया, उनको उसी तरह का आगे फल मिला। तो जो उसमें जिनमें परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वो जो अगर वो दुराचारी है तो वो भी साधु श्रेणी में आ जाते हैं। और जिनमें नहीं प्रकट होते हैं, जो उनको उनकी इस अहमियत को जो लोग नहीं समझते हैं, वो फिर सारा टाइम वो दीनहीन बुझे हुए ही रह जाते हैं। तो इसमें मतलब अगेन एंड में कि भगवान को कुछ भी नहीं, जो हम पिछले श्लोकों के साथ अगर हम इसको इन कंटिन्यूएशन लें तो इसमें हर बार यही है कि परमात्मा के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपके भाव देखने हैं कि आपका भाव क्या है, किस भाव से आप उनको याद करते हैं। आपका भाव देखते हैं, आपके भाव के हिसाब से ही वो आपको आप उनके नजदीक हो या आप उनके नजदीक नहीं हो, मतलब ये होगा। उनमें कोई फर्क नहीं वो रखते हैं कि कौन क्या है और क्या नहीं। ना उनको किसी की शक्ल से लेना है, ना उनको रंग से लेना है, ना उनको किसी जाति से लेना है, ना उनको लेना है कि आपने उनको क्या इतना सारा दे दिया या आपने इतना दान कर दिया। उनको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ आपका भाव, आपकी श्रद्धा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया। और इस पे मुझे नहीं लगता कुछ कहने की जरूरत बची है। कोई अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे। बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। सर इसने उस बात को क्लियर कर दिया जो मैं कह रही थी कि भगवान जी ही करेंगे। तो आपने बोला था कि नहीं, खुद का प्रयास भी है। तो ये श्लोक यही बता रहा है कि भगवान जी की कृपा सब पर है, लेकिन कौन उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है और कौन उसको कितना पहचानता है, उस बिल्कुल, पर निर्भर करता है। वही कि ना, अब एक ट्रांसमीटर है, वो वेव्स तो सारी तरफ ट्रांसमिट कर रहा है ना, लेकिन अगर कोई रिसीवर उसके साथ ट्यून करेगा तभी जो वहां से कहा जा रहा है तभी वो सुनाई देगा। तो भगवान की कृपा तो हर तरफ है, जब तक हम उसके साथ जुड़ेंगे नहीं
ट्रांजिस्टर में यही होता है ना, एक जगह ट्रांसमीटर है कहीं और जो हमारा एफएम कह लो या जो भी कह, रेडियो कह लो, वो एक रिसीवर है। हमें उसमें ट्यून करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तब हमें वहां से सिग्नल मिलता है। यही भगवान के साथ है। भगवान की कृपा हर तरफ बरस रही है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, घट घट के वासी, वो कहाँ नहीं है। जब कण कण में है तो फिर वो हमसे दूर कहाँ। समस्या ये है कि हम ट्यून नहीं कर पाते अपने आप को। जब हमारी ट्यूनिंग हो जाती है तो प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। वो जिसे कहा जाता है उनकी अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है और मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। देखिए हम कब होते हैं। करें जी समापन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समर्पण पूरी तरह से समर्पित जीवन की ओर ले जाते हुए ये श्लोक बहुत ही प्रेरणाप्रद है। कल अगली चर्चा के साथ मिलेंगे। आप सभी का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। ओए होए